नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और तमाम खबरों के साथ चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और जो पहली खबर है वो पुलिस की कामयाबी से जुड़ी है। फिरोजाबाद से खबर, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। फिरोजाबाद में एनकाउंटर के बाद एक बदमाश गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग देख बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि एक बदमाश चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। 25,000 का इनामी बदमाश है नसीब, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। फिरोजाबाद कन्नौज में कई संगीन मामलों में ये वांटेड था, जिसे पुलिस ने अब धर दबोचा है। फिरोजाबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी, 25,000 के इनामी बदमाश नसीब को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एनकाउंटर के दौरान इसकी गिरफ्तारी हुई। दरअसल ये बाइक से जा रहा था अपने साथी के साथ, लेकिन चेकिंग हो रही थी वहां पर, और चेकिंग के दौरान जब रुकने का इशारा किया गया तो इसने पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की। पुलिस ने भी घेराबंदी की और फिर एक शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसका नाम नसीब। 25,000 का इनाम इसके ऊपर घोषित था। फिरोजाबाद और कन्नौज में दोनों ही जगहों पर कई संगीन मामले इसके खिलाफ दर्ज थे, जिसमें इसकी तलाश चल रही थी। अगली खबर भी पुलिस की कामयाबी से ही जुड़ी हुई है। मेरठ से ये खबर है, जहां पर इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। 30,000 का इनाम इसके ऊपर था। रेहान नाम है। कुल 3 बदमाश यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। चांदी के 1 किलो से अधिक आभूषण बरामद किए गए हैं इनके पास से। 3 तमंचा, कारतूस और चोरी की एक स्कूटी भी बरामद की गई। अप्रैल में लूट के बाद एक दंपत्ति की हत्या की थी और इस मामले ने पूरे प्रदेश में भूचाल मचा दिया था, और अब इनकी गिरफ्तारी हुई है। मुरादाबाद से 25,000, हरिद्वार से 5,000 का इनाम इसके ऊपर घोषित था, और अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और इसके साथियों को भी पकड़ लिया है। और इस बीच मेरठ से एक और बड़ी खबर आ रही है, और यह खबर, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अय्याशी महंगी पड़ी है। पुलिस ने 24 अय्याश लड़कों को गिरफ्तार किया है। लॉकडाउन में ये शराब पार्टी कर रहे थे, हुक्का और शराब के मजे ले रहे थे, और तभी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अय्याश सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे थे। लॉकडाउन के प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा था। 24 लोगों को यहां पर हिरासत में लिया गया है। नौचंदी थाना क्षेत्र की यह घटना। और इस वक्त निखिल अग्रवाल हमारे सहयोगी मेरठ से हमारे साथ मौजूद हैं। निखिल, 24 लोगों को पकड़ा गया है। पार्टी हो रही थी, किस इलाके में पार्टी हो रही थी, कौन है ये लोग जो कि आज के दौर में प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए, नियमों को तोड़ते हुए पार्टी कर रहे थे? देखिए मेनका, मैं आपको बता दूं कि मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र में ये पार्टी चल रही थी, और एक हुक्का बार में ये पार्टी चल रही थी। नया रेस्टोरेंट सेटअप करने की कोशिश की जा रही है, और उसके प्री लॉन्च पर ही ये पार्टी चल रही थी, जिसमें करीब 50 की संख्या में लड़के मौजूद थे। और वहां पर अवैध असला भी मिले हैं, वहां नशीली सामग्रियां भी मिली हैं, शराब की बोतलें भी मिली हैं, और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और सभी नियम कानूनों के धज्जियां उड़ाते हुए ये लोग मिले हैं। वहां पर कुछ हिंदू संगठनों के लोग पहुंचे, जिन्होंने ही पुलिस को बुलाया, और वहां पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसके बाद बड़ा खुलासा हुआ कि लॉकडाउन में जिस तरह से पार्टी चल रही है, तो इन लोगों को शायद ना तो कोरोना की फिक्र है और ना ही नियम कानूनों की कोई फिक्र है। पुलिस ने इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ हाई प्रोफाइल लोग भी हैं इसमें नगर पंचायत, पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष का बेटा भी इसमें शामिल है, और कई ऐसे लोग हैं जो शहर की हस्तियां हैं। लेकिन अब पुलिस का चाबुक इन पर चल गया है। इसके पहले भी कुछ दिन पहले इसी थाना क्षेत्र में एक लव जिहाद का मामला। और जी निखिल, अब पुलिस ने इन सभी को लिया है हिरासत में। आगे क्या कार्रवाई होगी ये भी आपसे जानेंगे, लेकिन मेरठ के ही एक और मसले पर भी आपसे जानकारी चाहेंगे। ये मसला है जहां पर पुलिस ने इनामी बदमाश, 30,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया और उसके 2 और साथियों को भी गिरफ्तार किया है। किस तरह से पुलिस को यह कामयाबी हाथ लगी? जानी क्षेत्र का ये मामला है, जहां पुलिस ने देर रात एनकाउंटर किया है, जिसमें एक 30,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। इसने कुछ दिन पहले ही मेरठ के रसूलपुर धौलडी में एक दंपत्ति की हत्या करके सोने चांदी के जेवरात लूट लिए थे, और भी कई लूटों की वारदात में शामिल है। बड़ा बदमाश है, कई जिलों में मुकदमे हैं, और इसके दोनों साथियों पर बड़े बदमाश को पुलिस ने पकड़ा और अब ये शिकंजे के अंदर। धन्यवाद इस वक्त निखिल पूरी जानकारी देने के लिए।
इधर भदोही के ज्ञानपुर से बाहुबली विधायक विजय मिश्र को यूपी पुलिस मध्य प्रदेश से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आ रही है। भदोही ज्ञानपुर विधायक पर संपत्ति हड़पने के केस दर्ज हैं। विजय मिश्र एमपी के आगर मालवा से गिरफ्तार किए गए। विधायक के रिश्तेदार ने ही ये मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज कराया था। विधायक पर संपत्ति हड़पने, मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया गया। हालांकि विधायक लगातार कह रहे हैं कि उनके खिलाफ पुलिस जानबूझकर साजिश रच रही है, कार्रवाई कर रही है, क्योंकि वो ब्राह्मण है और इस वजह से ही उनके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई हो रही है। भदोही में ज्ञानपुर से बाहुबली विधायक विजय मिश्र को लेकर मध्य प्रदेश से यूपी की पुलिस ला रही है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में विधायक विजय मिश्रा को जेएमएफसी में पेश किया गया। एमपी के आगर मालवा से कल विजय मिश्रा गिरफ्तार हुए थे। ज्ञानपुर विधायक पर संपत्ति हड़पने का केस दर्ज है। विधायक के रिश्तेदार ने बाहुबली विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी और बेटे पर एफआईआर दर्ज करवाई है। किस तरह की चिंता सता रही है? हमें चिंता किस बात की है? वीर भोग्या वसुंधरा, पृथ्वी वीरों को भोग के लिए, चिंता के लिए नहीं है। हमारे लड़के की कंपनी का 32 करोड़ 76 लाख चेक बाउंस हुआ। हम 32 साल से उसी घर में रह रहे हैं। 107 का में करें, घर हमारा है। भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से चौथी बार विजय मिश्रा विधायक बने हैं। इस बार वो निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। इसके पहले 3 बार वो समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव जीते थे। वहीं विधायक की पत्नी रामलली मिश्रा मिर्जापुर सोनभद्र से एमएलसी हैं। विधायक विजय मिश्रा की गिनती पूर्वांचल के बाहुबलियों में होती है। और इस वक्त दिनेश पटेल हमारे सहयोगी भदोही से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या आप भदोही पहुंच चुके हैं? कितना वक्त और बचा है भदोही तक पहुंचने में? देखिए, कल दोपहर में ये आगर से भदोही की तरफ रवाना हुए थे और अभी सूचना ऐसी मिल रही है कि देर रात झांसी में ये पूरी रात स्टे किए हैं और रात्रि विश्राम के बाद अभी सुबह वहां झांसी से निकले हैं। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज 4 बजे के बाद ये भदोही पहुंच सकते हैं। भदोही की जो पुलिस अधीक्षक हैं, उनका कहना है कि यहां पहुंचने के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें मेनका कि विधायक के एक रिश्तेदार हैं कृष्ण मोहन तिवारी, उन्होंने गोपीगंज थाने में बीती 4 अगस्त को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें विधायक, उनकी पत्नी और उनके बेटे को आरोपी बनाया गया था। उस मामले में विधायक को मध्य प्रदेश बिल्कुल, लेकिन विधायक का तो साफ साफ कहना है कि चूंकि उनके बेटे के ही पैसे रिश्तेदार के पास फंसे हुए थे, वो लौटाना नहीं चाहते थे वो पैसा। 2 बार उन्होंने चेक दिया लेकिन वो बाउंस कर गया और यही वजह है कि उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया है, साजिशन, और पुलिस भी इस साजिश का हिस्सा है, ये विधायक का कहना है। देखिए, विधायक जरूर इसको कह रहे हैं लेकिन पुलिस इस बात से इनकार कर रही है और जिन लोगों ने मुकदमा विधायक के खिलाफ दर्ज कराया है उनका कहना है कि विधायक काफी समय से उनके घर में रह रहे थे और उन्होंने कई तरह के आरोप विधायक पर लगाए हैं। फिलहाल पुलिस का इस पूरे मामले पर यह कहना है कि इस मामले की विवेचना की जा रही है और विवेचना के उपरांत जिस तरह के तथ्य सामने आएंगे उसके बाद इस मामले में आगे कदम उठाया जाएगा। जी धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। और अब देखना होगा कि विधायक अपने पक्ष में कौन सा सबूत रख पाते हैं, कौन सी दलील रख पाते हैं, और जो आरोप उन पर लगाए गए हैं तो कागजात किसका सपोर्ट करता है, पुलिस जांच किस दिशा में जाती है। इधर सुदीक्षा भाटी मौत मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, पुलिस का यह दावा है। और साथ ही पुलिस ने सुदीक्षा की बाइक से टक्कर वाली बुलेट को भी अपने कब्जे में ले लिया है। सीसीटीवी से पुलिस को दोनों का सुराग मिला है, साथ ही मोबाइल फोन सर्विलांस से भी इन्हें पकड़ा जा सका है। जांच में यह बात भी सामने आई है कि आरोपियों ने 7,000 रुपए खर्च कर अपनी ब्लैक कलर की बुलेट मॉडिफाई कराई थी और उसका कलर भी बदलवा दिया था ताकि वो बच सके। लेकिन पुलिस ने जनपद की सभी बुलेट को जांच पड़ताल के लिए पकड़ा, जब्त किया और तब इन तक पहुंच पाई है पुलिस। सूत्रों के मुताबिक सुदीक्षा की मौत हादसे में हुई थी और छेड़छाड़ के सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस आज डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा भी करेगी। इधर मेरठ की वीनस स्पोर्ट्स फैक्ट्री में भीषण आग लग गई देर रात और देखते ही देखते काफी भयानक रूप में तब्दील हो गई ये आग। थाना परदापुर क्षेत्र के उद्योगपुरम इलाके में ये आग लगी और आग की वजह से उद्योगपुरम की लाइट काटनी पड़ गई। आसपास के इलाकों में भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ी। दमकल की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और इस आग में लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। उधर कानपुर के नजीराबाद थाना क्षेत्र में चलती बाइक में अचानक आग लग गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आग लगते ही बाइक सवार
दोनों युवक बुरी तरह से झुलस गए। स्थानीय लोगों ने किसी तरह बाइक पर पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की और घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। ये युवक गुमटी से संत नगर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान अचानक बाइक में आग लग गई। तो इस तरह के हादसे किसी के भी साथ हो सकते हैं, तो आप अपनी बाइक, अपने कार का ख्याल रखा कीजिए और वक्त वक्त पर सर्विसिंग जरूरी है, जानकारी यही कहते हैं। कानपुर में रईसजादे की रईसी काम नहीं आई और रईसजादे को पुलिस के सामने लग्जरी गाड़ी से स्टंट करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने कानपुर के बड़े कारोबारी और शुद्ध पान मसाला के मालिक शरद खेमका को स्टंट करने के आरोप में गिरफ्तार किया। शरद खेमका अपनी फरारी गाड़ी से स्टंट करते दिखे थे। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कैसे ट्रैफिक रुका हुआ है और कुछ युवक गाड़ी से स्टंट कर रहे हैं, बार बार गाड़ी को गोल गोल चक्कर में घुमा रहे हैं। पुलिस ने इन तस्वीरों के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद इनकी गिरफ्तारी की है। शाम 6:30 बजे गंगा बैराज चौराहे पर शरद खेमका सन ऑफ श्री दीपक खेमका निवासी कोना द्वारा अपनी फरारी गाड़ी को अपने बाउंसर्स की सहायता से सड़क को घेर कर लोगों के जीवन को संकटापन्न करते हुए तेज रफ्तार में स्टंट किया जा रहा था, जिस संदर्भ में थाना नवाबगंज में अभियुक्त पंजीकृत कर शरद खेमका को गिरफ्तार किया गया है और उनकी फरारी गाड़ी को सीज कर दिया गया। हरदोई के बेहटा गोकुल थाना इलाके में होमगार्ड्स की गुंडई सामने आई। यहां पर मामूली विवाद के बाद थाने के बाहर से लेकर थाने के अंदर तक होमगार्ड और उनके परिजनों ने टोडरपुर ब्लॉक प्रमुख के भाई और उनके साथियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इससे बीजेपी नेता की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। होमगार्ड्स की गुंडई में एक युवक भी घायल हुआ है। बताया यह जा रहा है कि श्याम बाबू अपने साथियों के साथ पेट्रोल पंप से वापस अपने घर की ओर जा रहे थे। शाहजहांपुर रोड पर बेहटा गोकुल थाने के पास नो एंट्री थी। यहां पहुंचते ही ड्यूटी पर तैनात 2 होमगार्ड्स के साथ बीजेपी नेता का विवाद हो गया। उनका आरोप है कि होमगार्ड पैसे लेकर दूसरे वाहनों को एंट्री दे रहे थे, जबकि उनकी गाड़ी काफी देर तक लाइन में खड़ी रही और जब इसी बात का उन्होंने विरोध किया तो होमगार्ड्स के जवानों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया, जिसके कुछ देर बाद थाना प्रभारी और दारोगा ने समझौते के लिए उन्हें थाने बुलाया और जैसे ही ये लोग गेट पर पहुंचे, इन लोगों ने धारदार हथियार और ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। पुलिस मामले में जांच कर रही है और आगे क्या कार्रवाई होती है ये भी हम आपको बताएंगे। और यदुवीर सिंह आदि उनके पिता भाई राजकुमार सभी लोग आगे गांव के 7-8 लोग उन्होंने हम लोग घातक हमला किया, ईंटें पत्थर चलाए, धारदार हथियार उन लोगों के पास से। एक घटना थाने के अंदर हुई, पुलिस वहाँ मौजूद रही, हम लोगों के द्वारा वो 4 लोग पकड़ के पुलिस को दिए गए, 3 लोग। तो उसके बाद हम लोग थाने पे फायर करके वापस आए। पुलिस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है? पुलिस खड़ी रही मौके पर। ब्लॉक प्रमुख के भाई की गाड़ी पर होमगार्डों ने पथराव कर दिया, उनके परिजन भी इसमें सम्मिलित रहे। उसमें गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है और उनके साथियों को चोटें भी आई हैं, जिनका मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। लखीमपुर खीरी में 13 साल की एक लड़की का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। लड़की किसी काम से अपने घर से निकली थी, काफी देर तक लौटी नहीं तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की। जब वो नहीं मिली तो पुलिस को जानकारी दी गई। देर शाम गन्ने के खेत में लड़की का शव मिला। लड़की की आंख के पास चोट के भी निशान हैं। परिजनों का आरोप है कि रेप के बाद गले में दुपट्टे से कसकर उसकी हत्या की गई है। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रही है। इसमें पुलिस ने घर वालों की तहरीर के आधार पर धारा 301, 201 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें 2 अभियुक्तों संतोष यादव पुत्र मदनलाल, संजय गौतम पुत्र रामजीवन, दोनों गांव पकरिया के ही रहने वाले हैं। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और वो जेल भेज दिया गया है। यूपी के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की तबीयत काफी बिगड़ गई है। सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया। अभी वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। चेतन चौहान को 11 जुलाई को कोरोना हुआ था और तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्हें मेदांता शिफ्ट किया गया, जहां पर उनकी हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है।
यूपी में शनिवार देर रात 6 आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी का तबादला कर दिया गया। लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त पीसीएस इंद्रमणि त्रिपाठी को हटा दिया गया है। यहां मेयर संयुक्ता भाटिया और नगर आयुक्त के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। अजय द्विवेदी को लखनऊ नगर निगम का नया नगर आयुक्त बनाया गया है। वो सोनभद्र में सीडीओ के पद पर तैनात थे और इसी तरह डीएम कानपुर देहात राकेश कुमार सिंह को वहां से हटाकर कानपुर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया। गाजियाबाद के नगर आयुक्त दिनेश चंद्रा को कानपुर देहात का डीएम बनाया गया है। महेंद्र सिंह तंवर को सीडीओ शाहजहांपुर से हटाकर नगर आयुक्त गाजियाबाद बनाया गया है। पीसीएस इंद्रमणि त्रिपाठी नगर आयुक्त लखनऊ से विशेष सचिव नगर विकास बनाए गए हैं। और अब खबर आजमगढ़ से, जहां पर 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। भारी मात्रा में इनके पास से प्रतिबंधित दवाएं भी जब्त की गई हैं। करीब 70 लाख की प्रतिबंधित दवा पकड़ी गई। एसटीएफ और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगरा से ले जा रहे थे ये पश्चिम बंगाल, जहां पर इन्हें सप्लाई करनी थी। आखिर ये सप्लाई किसे करनी थी, अब इन सवालों का जवाब पुलिस इनसे तलाश रही है। लेकिन 70 लाख की प्रतिबंधित दवाएं इनके पास से जब्त की गई हैं और साथ ही 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेकर सभी को चौंका दिया। इंस्टाग्राम पोस्ट पर वीडियो पोस्ट कर शायराना अंदाज में उन्होंने इसका ऐलान किया। धोनी के संन्यास के ऐलान के कुछ ही देर बाद उनके करीबी सुरेश रैना ने भी संन्यास का ऐलान किया। ऑलराउंडर सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। हालांकि आईपीएल में इन दोनों को खेलते आप देखते रहेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। अब भारतीय क्रिकेट टीम के लिए धोनी खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। हालांकि एमएस धोनी आईपीएल खेलते रहेंगे। धोनी ने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर संन्यास लेने का ऐलान किया। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में माही ने लिखा, आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। आज शाम 7:29 के बाद से मुझे रिटायर समझा जाए। अपने इस पोस्ट के साथ धोनी ने एक वीडियो भी शेयर किया है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है। एमएस धोनी ने साल 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। धोनी ने अब तक 90 टेस्ट मैच खेले हैं। इसके अलावा 350 वनडे और 98 टी20 मुकाबलों में उन्होंने भारत का नेतृत्व किया है। 39 साल के एमएस धोनी तीनों फॉर्मेट के टीम इंडिया के कप्तान भी रह चुके हैं। इसके अलावा धोनी के नाम कई बड़े कीर्तिमान भी दर्ज हैं। साइड से बात है महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने भारत को गर्व करने के कई पल दिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आग से एक यात्री की मौत हो गई है। बस में भीषण आग लगी और इसमें एक यात्री शिकार हो गया है, चपेट में आ गया आग के। 3 यात्री आग में झुलसकर घायल हुए हैं। बिहार से अहमदाबाद जा रही थी बस और तभी बस में आग लग गई। अभी तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 3 यात्री इस आग की चपेट में आए हैं, जिसमें एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई है। आग कैसे लगी है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिरोजाबाद में ये घटना हुई है। ये दुर्घटना फिरोजाबाद में, जहां पर बस में आग लगी और एक यात्री की मौके पर ही मौत की खबर आ रही है। दर्दनाक हादसा हुआ है। ये बस बिहार से अहमदाबाद जा रही थी और तभी फिरोजाबाद में हादसे का शिकार हुई। ये तस्वीरें भी इस वक्त आप न्यूज़ 18 पर देख पा रहे हैं। आग बुझाने की कोशिश चल रही है। बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। बस के अंदर आग के लपटों को आप देख सकते हैं। आग कैसे लगी और इतने भीषण रूप में कैसे फैल गई ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ज्यादातर इस तरह के हादसे में शॉर्ट सर्किट एक वजह सामने आती है। तो फिलहाल आग को बुझाने की कोशिश चल रही है। बुलेटिन में इस वक्त मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।